सच्ची सुंदरता बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़े से समुंदर के बीचों बीच एक छोटा सा सुंदर टापू था। पुराने टापू पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे। मैदान में हरी हरी घास थी और हरे रंग की सुंदर फूल वहाँ उगा करते थे। फूलों की महक से सारा वातावरण महकता रहता था। वहाँ एक बहुत ही अच्छा राजा राज्य करता था। सभी की खुशी में वह खुश था और सबके दुखों को बांटकर कम करता था। हर वर्ष वहाँ राज्य के कुलदेवता की पूजा की जाती थी और उसके लिए बगीचे से सबसे सुंदर फूलों को चुना जाता था। यह चुनाव राजा करता था। उस भाग्यशाली फूल को कुलदेवता के चरणों में चढ़ाया जाता था। पिछले कई वर्षों से बगीचे की सबसे सुंदर लाल गुलाब के फूलों को इसके लिए चुना जा रहा था। इसीलिए गुलाब का पौधा बहुत ही घमंडी हो गया। उसे लगता था कि वही एक है जो सब फूलों में सबसे सुंदर है। घमंड के वातावरण में तालियां और मधुमक्खियों को अपने फूलों पर बैठने भी नहीं देता था। यहाँ तक कि पक्षियों को अपनी डालियों के पास भी आने नहीं देता था। उसके ऐसे व्यवहार के कारण कई तितलियां और पक्षी उसके पास आना ही नहीं चाहते थे। हर वर्ष की तरह एक बार फिर वह दिन आने वाला था जब कुल देवता की पूजा की जानी थी। गुलाब के पौधे को पूरा विश्वास था कि राजा आएगा और उसे चुनेगा। गुलाब के पौधे के पीछे मिट्टी के ढेर पर एक पौधा अपने आप उग आया। छोटा सा नाजुक सा, उस पर चमकदार पीले रंग के छोटे छोटे फूल उगे थे। वह एक जंगली पौधा था, इसलिए कभी कोई उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता था। उसके फूल छोटे थे लेकिन बहुत सुंदर भी थे। घड़ी के आकार के उन फूलों की पंखुड़ियां किनारों पर गहरे लाल रंग की थी। वह जानता था कि उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता, फिर भी वह बड़े प्यार से सभी तितलियों और पतंगों को अपने पास बुलाकर अपना रस पीने देता था। पक्षी उसकी डालियों पर बैठकर खुश होते थे। यह सब देखकर पौधे को खुशी होती थी कि वह किसी के काम तो आ सका। और फिर वह दिन आया जब राजा बगीचे में फूल चुनने आया। माली उन्हें सीधा गुलाब के पौधे के पास ले गया। इस बार तो गुलाब और भी सुंदर और बड़ा खिला है महाराज, वह बोला। उसने सबसे बड़ा गुलाब तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन महाराज ने रोक लिया। वह किसी और सुंदर फूल को ढूंढ रहे थे। वापसी जाने के लिए जैसे ही वह घूमे, उनकी निगाहें पीले रंग के फूल पर पड़ी। उन्होंने घूम कर देखा तो उनको वह पीले फूल वाला जंगली पौधा दिखाई दिया। उनके आसपास अनेकों तितलियां और पतंगे घूम रहे थे, जबकि गुलाब का पौधा अकेला अलग खड़ा था। राजा धीरे से जंगली पौधे के पास गया और बोला, यह वह पौधा है जो बिना खाद पानी के उग आया है। माली विशेष ध्यान रखता है, समय के से पानी देता है, खाद डालता है, काट छांट करता है, इसीलिए वह इतना सुंदर है। लेकिन यह वह पौधा है जो अपनी हिम्मत से खड़ा है, फिर भी कितना स्वस्थ है, सुंदर है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसके अच्छे स्वभाव के कारण सभी तितलियां उसके पास आकर बहुत खुश हैं। यही है सच्ची सुंदरता। इसीलिए कुल देवता की पूजा के लिए मैं इस जंगली फूल को चुनता हूँ। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे ही राधे।